बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। आप लोगों ने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर किस में लेकर आना है, a + b आयोटा में। ठीक हो गया। अच्छा, अभी तक हम लोग प्लस कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हम लोगों ने करना है डिवाइड। डिवाइड में पहला पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में वो क्या कह रहा है, -2/1 + आयोटा। जी, तो इसमें हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग करते होते हैं रैशनलाइज। क्या करते हैं? रैशनलाइज। अब रैशनलाइज किस तरीके से करते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, -2/1 + आयोटा, तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने इसको क्या कर लेना है, रैशनलाइज किस तरीके से, मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा के साथ जो सा साइन होगा ना उसको जस्ट चेंज कर देना है, 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। ठीक हो गया। क्या किया, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा और जो है 1 + आयोटा था नीचे, तो हमने उसको रैशनलाइज करवा दिया, सिर्फ आयोटा के साथ वाला साइन चेंज किया, 1 - आयोटा 1 - आयोटा मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब हम लोगों ने सिंपल क्या कर लेना है, इनको ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाले को नीचे वाले से। ठीक है, पहले देख लेना कोई कटिंग वगैरह तो नहीं होती, नहीं होती। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किस तरीके से, -2 1 - आयोटा 1 + आयोटा 1 - आयोटा। ठीक हो गया। ये स्टेप यहाँ तक आप लोगों ने करना है। क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा, उसको रैशनलाइज करवाया। रैशनलाइज करवाने के बाद सिंपल हम लोगों ने उसको क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम लोगों ने -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो -2 1 ज़ा -2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा। ठीक हो गया। उसके बाद डिवाइड, इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हमारे पास क्या है, a + b a - b। तो ये फॉर्मूला कौन सा था, a² - b²। क्या फॉर्मूला था, a² - b² = a + b और a - b। तो a² क्या है, 1 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको आप लोग सिंपल मल्टीप्लाई भी करोगे, 1 को 1 से, फिर 1 को माइनस आयोटा से, फिर प्लस आयोटा से, फिर आयोटा को आयोटा स्क्वायर से, तो भी यही आंसर आएगा। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने ऊपर वाली टर्म तो एक दफ़ा एज इट इज़ ही लिख दी, -2 + 2 आयोटा। नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ये तो हमें पहले ही पता है। अब उसके बाद क्या करना है, -2 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, बिकॉज ऑफ दिस माइनस माइनस प्लस। उसके बाद -2 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब हम लोग जैसे करते होते थे रफ वर्क में, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3 करते होते थे, तो हम लोग किस तरीके से लिखते, +3/3, तो हम इसको अलग-अलग लिख देते थे, 2/3 + 3/3। ठीक हो गया। तो नीचे सेम होता था, 3 इकट्ठा आ जाता था और ऊपर क्या आ जाता था, 2 + 3। इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, -2/2 + 2 आयोटा/2। इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वापस यही चीज़ बन जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, तो -2/2 + 2 आयोटा/2। ठीक। अब हम लोगों ने इसकी कटिंग कर दिया, ये तो -1 आ गया, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस आयोटा आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। उसने क्या कहा था, आपने a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर लाना है, तो ये हमारे पास a और ये b आयोटा। b क्या है, हमारे पास 1 है। 1 लगाओ ना लगाओ अपनी मर्जी है, तो इसके साथ 1 ऑलरेडी अटैच्ड। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोबारा देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको रैशनलाइज करवाया। रैशनलाइज किस तरीके से करवाया कि हमने जो डिवाइड में टर्म थी 1 + आयोटा, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज किया और उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, देन इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। हमारा आंसर क्या आ गया, -2 + 2 आयोटा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। देन उसके बाद हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर, हमें पता है कि -1 के बराबर होता है, उसको सोल्व किया।
फिर उसके बाद हम लोगों ने डिवाइड में 2 था उसको हमने सेपरेटली लिख लिया दोनों के साथ। लिखने के बाद फिर हम लोगों ने क्या काम किया, कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद हमारा आंसर क्या गया, -1 + 1 आयोटा। तो इसमें उसने भी यही कहा था कि आपने अपना आंसर किस में लाना है, a + b आयोटा में। तो जो -1 है वो a हो गया और जो b है वो हमारे पास 1 हो गया और आयोटा साथ एज इट इज़ आ गया। और उसने a और b क्या है, हमारे पास रियल नंबर है, a और b क्या है, रियल नंबर। क्वेश्चन है हमारे पास 9 - 7 आयोटा ओवर 3 + आयोटा। इसी तरीके से फिर से हम लोग इसको क्या करवा देंगे, रैशनलाइज। किस तरह, 9 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा मल्टीप्लाई 3 - आयोटा 3 - आयोटा। क्या किया, जो नीचे वाली टर्म थी उसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, बट आयोटा का क्या चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया। प्लस था तो माइनस करा दिया, अगर माइनस होता तो प्लस करवा देते। अब सिंपल इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देना। किस तरीके से, 9 - 7 आयोटा और 3 - आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा 3 - आयोटा। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 27, 9 को आयोटा से -9 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 एज इट इज 7 1 ज़ा 7 और आयोटा स्क्वायर। नीचे भी इसी तरीके से कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 27 एज इट इज़ -21 और प्लस 9, जो माइनस माइनस प्लस, तो 21 में जब हम लोग 9 ऐड करेंगे तो 30 आयोटा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस 7 और ये -1 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, -1 डिवाइडेड बाय ये 9 एज इट इज़, ये -3 आयोटा, ये +3 आयोटा, ये तो कैंसिल, और माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, 27 एज इट इज़ -30 आयोटा -7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक हो गया। नीचे क्या आएगा, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक, उसके बाद 27 - 30 आयोटा -7 डिवाइडेड बाय 9 + 1 इज इक्वल टू 27 - 30 आयोटा -7 डिवाइडेड बाय 10। 27 में से 7 भी माइनस कर लेते हैं, 27 में से 7 गए 20 - 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। फिर से वैसे ही करेंगे कि हम इसको सेपरेट कर देंगे दोनों तरफ, 20/10 -30 आयोटा ओवर 10। तो कटिंग कर लेते हैं, 10 1 ज़ा 10, 2 ज़ा 10, 1 ज़ा 10, 3 ज़ा, तो 2 - 3 आयोटा। तो हमारा आंसर किस में आ गया, a + b आयोटा में। इसमें हमारे पास a क्या है 2, b क्या -3 और आयोटा साथ एज इट इज़। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 का सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 + 6 आयोटा ओवर 3 + आयोटा -4 + आयोटा ओवर 3 + आयोटा। इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों ने रैशनलाइज पहले नहीं करना, पहले हम लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है, जो उसका आंसर आएगा फिर उसको रैशनलाइज करना है। ठीक हो गया। अगर तो हमारा आंसर जो है सिंपल वे में आ जाता है a + b आयोटा में, तो आगे रैशनलाइज करने की तो वैसे ही नहीं ज़रूरत पड़नी। तो करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने करना है माइनस करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है, दोनों का सेम है, एक दफ़ा ही लिख देंगे 3 + आयोटा। ठीक हो गया। और ऊपर क्या आ जाएगा, 2 - 6 आयोटा -4 + आयोटा। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमने 2 - 6 आयोटा, बाहर माइनस है, अंदर वाले सारों के साइन चेंज, माइनस प्लस -4 माइनस प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। इसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, 2 और ये 2 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 -6 -1 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। ठीक हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, माइनस था दरमियान में, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से हमारे पास ये टर्म आई, बाहर माइनस था, अंदर वाले साइन चेंज हो गए, इसको प्लस माइनस किया और हमारा आंसर क्या आ गया, -2 + 7 आयोटा 3 + आयोटा। हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इस टर्म को रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज किस तरीके से, -2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा मल्टीप्लाई 3 - आयोटा 3 - आयोटा। ठीक हो गया। इसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को, -2 - 7 आयोटा 3 - आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा 3 - आयोटा। इसके बाद
-2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, -2 को माइनस 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 प्लस 2 अयोटा, -7 को 3 से -21 अयोटा, क्योंकि 7 3 ज़ा 21, माइनस माइनस प्लस 7 एज इट इज़ और अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। इसको आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि +3 अयोटा -3 अयोटा कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद -6 और ये क्या है -2 अयोटा और -21, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से जब हम लोग 2 माइनस 19 अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा माइनस का, तो वही लग गया। और +7 और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस -1। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, -6 माइनस 19 अयोटा -7 डिवाइडेड बाय 9 + 1, -6 माइनस 19 अयोटा -7 डिवाइडेड बाय 10, -6 माइनस 7 -13 -19 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद है कोई परेशानी नहीं हो। इसको जस्ट सेपरेट करके लिख देना है। किस तरीके से, पहले ये हम एक दफ़ा एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 10। ठीक हो गया। अब क्या करना है, इसको सेपरेट किस तरीके से करना है, -13/10 प्लस -19 अयोटा ओवर 10, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा फिर से माइनस। इसको सेपरेट करके लिख दिया, कटिंग नहीं हो रही, तो यही इसका आंसर है। ये हमारे पास A प्लस ये हमारे पास B और साथ में अयोटा, हमारा आंसर आ गया। 4 में जो है उसका पार्ट 4, उसमें वो क्या कह रहे हैं, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा का होल का स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों ने इसका स्क्वायर ले लेना है। किस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा सेपरेट स्क्वायर कर देंगे, दोनों का, दोनों पे लगा हुआ है ना, तो बस मैंने सेपरेट किया है। अब मैं इनका फॉर्मूला लगा देती हूँ, A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी, 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा। नीचे वाला फॉर्मूला क्या खुलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 नहीं, प्लस -1 और -2 अयोटा। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होगा, 1 -1 प्लस 2 अयोटा, 1 -1 माइनस 2 अयोटा, 1 -1 0 -2 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 0 -2 अयोटा, तो क्या हो जाएगा 2 अयोटा ओवर -2 अयोटा। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे, ये इससे कैंसिल 1 पे आएगा, -1 आ गया, तो क्योंकि 1 ओवर -1। ठीक हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 1 ओवर -1, तो ये -1 ऊपर ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1। और हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में अब हमारे पास अयोटा वाली कोई टर्म नहीं बची, तो हम क्या लिख देंगे, -1 प्लस 0 अयोटा, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो 0, तो -1 आंसर। इसमें हम लोगों ने लास्ट स्टेप थोड़ा सा आप लोग भूल ना जाना, ये वाला, इसमें क्या किया, कटिंग की, हमारा आंसर -1 आया। अब 0 अयोटा लगाना है। किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास अयोटा वाली कोई टर्म नहीं बची, इस वजह से हमने यहाँ पे 0 लगा दिया और हमारा आंसर क्या गया, 1 + 0 अयोटा। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, 1/2 + 3 अयोटा 1 माइनस अयोटा। सबसे पहले तो हम नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कोई साइन नहीं है, इस वजह से। तो 1/2 1 ज़ा 2 -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस माइनस -3 अयोटा का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद 1/2 माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गए तो अयोटा और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, और -3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 1/2 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 3, 1/2 प्लस 3 5 प्लस अयोटा। अब फिर से इसको रेशनलाइज करना है और आगे सोल्व कर लेना है, ये आप लोगों ने खुद कर लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कैलकुलेट। पहला है 4 पार्ट उसने दिए, उसने कहा इससे आप लोगों ने क्वेश्चन को कैलकुलेट करना। z के ऊपर बार लगी हुई है, फिर z प्लस z के ऊपर बार, फिर z माइनस z के ऊपर बार, फिर z डॉट z बार। तो z डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है z के ऊपर बार। z के ऊपर बार किस तरीके से फाइंड करते होते थे हम लोग, पहले क्या काम करेंगे, हम करेंगे लेट z इज इक्वल टू 0 माइनस अयोटा। तो z के ऊपर जो बार है वो क्या हो जाएगा, जो अयोटा वाला साइन है उसका चेंज कर देंगे। किस तरीके से, 0 प्लस अयोटा,
ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, जी के ऊपर जो बार है उसको, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो बी है, उसने क्या कहा है, जी प्लस जी के ऊपर बार। अब इसको किस तरीके से सोल्व करना है, अब हमारे पास जी भी मौजूद है, जी के ऊपर बार भी मौजूद है, बस अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। जी क्या था हमारे पास, 0 माइनस आयोटा, और जी के ऊपर जो बार है उसका क्या आंसर है, 0 प्लस आयोटा। उसने क्या, आपने जी और जी के ऊपर बार है, इन दोनों को ऐड कर देना है। पहले हम जी की वैल्यू लिखेंगे 0 माइनस आयोटा प्लस, उसके बाद हम लोगों ने जी बार की वैल्यू लिखनी है, वो क्या, 0 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। और इनको सिंपली प्लस कर देना, प्लस का साइन है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो 0 माइनस आयोटा प्लस 0 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया, 0। किसका आंसर है, जी प्लस जी बार का। दोबारा देख लेते हैं उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, आपने कैलकुलेट 4 चीज़ें करनी है, उसने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें एक आप लोगों ने जी बार फाइंड करनी है, एक जी प्लस जी बार, जी माइनस जी बार और जी डॉट जी बार, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या था, पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, वो क्या है, 0 माइनस आयोटा। तो हमारे पास जी हम लोगों ने लेट कर लिया कि ये जी इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा है, तो जी बार किस तरीके से फाइंड करेंगे, 0 प्लस आयोटा। आयोटा का जो है साइन चेंज कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो प्लस कर देंगे, पॉजिटिव है तो माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने जी बार फाइंड कर लिया। अब बी में क्या कह रहे हैं, जी प्लस जी बार फाइंड करें, तो वो किस तरीके से करना है, हमारे पास जी भी आ गया और जी बार भी आ गया, तो अब हम लोगों ने इनको जस्ट ऐड कर देना है। ऐड करने से हमारा आंसर 0 आ गया, जी प्लस जी बार का। अब हम लोग जी माइनस जी बार फाइंड करते हैं। माइनस जी बार में क्या करना है, पहले जी की वैल्यू लिख देनी है, वो क्या, 0 माइनस आयोटा माइनस जी, और जी बार की क्या वैल्यू है, 0 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। 0 माइनस आयोटा तो एज इट इज़ आ गया, बाहर माइनस है, ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, किस तरीके से, 0 का साइन कुछ भी लगाओ वो 0 ही होता है, और ये माइनस आयोटा, ठीक हो गया। इसके बाद 0 0 0 ही हो जाएगा, माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। पार्ट उसका क्या है, जी डॉट जी बार। तो जी क्या है हमारे पास, 0 माइनस आयोटा, और जी बार क्या है, 0 प्लस आयोटा, ठीक। यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं होगी। अब जस्ट हमने इनको मल्टीप्लाई करने, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस प्लस माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो यह क्या आ गया, माइनस, ये आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1, और इसका आंसर क्या आ गया, जी डॉट जी बार का +1, ये इसका इतना सा जवाब है, ठीक हो गया। इसमें उम्मीद है कोई मुश्किल नहीं होगी। एक और पार्ट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हमने अपना आंसर लेकर आना है a प्लस बी आयोटा में। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते होते थे, रैशनलाइज, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किस तरीके से करना है, हम लोगों ने क्या लिखना है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और मल्टीप्लाई करवाना है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। बिकॉज ऑफ दिस ये जो है 1 माइनस आयोटा, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज कर देना और उसको ऊपर और नीचे क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई और नीचे वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, किस तरीके से, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। उसके बाद हम जब ऊपर वाली को करेंगे तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 1 जा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने करना है, इस जो है ना 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं। इसका फॉर्मूला खोलते हैं, फॉर्मूला क्या खुलेगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक कोई मसला। उसके बाद क्या करना है, 1 प्लस -1, बिकॉज ऑफ दिस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा, और ये 1 एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर -1। उसके बाद क्या करना है, 1 प्लस माइनस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। उसके बाद 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 को दोनों तरफ सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, 0 बाय 2 प्लस 2 आयोटा बाय 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 बाय 2 का 0, और जो है 2, ये 2 से 2 कैंसिल और प्लस आयोटा।
अब हमारा आंसर a प्लस बी अयोटा में आ गया है। अब हम लोगों ने क्या कर लेना, ये हम लोगों ने लेट क्या करना है कि ये किसके बराबर है, z के बराबर है। ठीक है, लेट कर लिया, z के बराबर है। अब हमने इसकी z फाइंड कर लिया, हम लोगों ने z क्या निकला है, आंसर 0 प्लस अयोटा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने z बार और फिर जो है उसके बाद z प्लस z बार, z माइनस z बार, z डॉट z बार फाइंड करना है। ठीक हो गया, वो करते हैं हम लोग। z क्या आ गया हमारे पास, 0 प्लस अयोटा। z बार क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 माइनस अयोटा। सिर्फ अयोटा के साथ जो साइन होता है उसे चेंज करना होता है। याद करो 2.4 में हम लोगों ने जो है 2.4 थी कि 5 थी, उसमें कॉन्जुगेट लेना सीखा था, उसमें ये था। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, z प्लस z बार। तो z क्या है हमारे पास, 0 प्लस अयोटा प्लस z बार क्या है, 0 माइनस अयोटा। इनको प्लस कर लेते हैं, 0 प्लस अयोटा प्लस 0 माइनस अयोटा, 0 0 0 और ये अयोटा से अयोटा कैंसिल और आंसर क्या आ गया, z प्लस z बार का आंसर आ गया 0। ठीक हो गया। अब हम लोग z माइनस z बार फाइंड कर लेते हैं। तो z माइनस z बार, z क्या है, 0 प्लस अयोटा माइनस 0 माइनस अयोटा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, 0 प्लस अयोटा, बाहर माइनस अंदर वाले सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 0 प्लस अयोटा। इसके बाद ये 0 0 0 ही हो जाएगा, अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा। इसके बाद अब हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है, z डॉट z की बार। तो z क्या है हमारे पास, 0 प्लस अयोटा और z बार क्या है, 0 माइनस अयोटा। इसको कर लेते हैं सोल्व। 0 को 0 से किया 0 0, अयोटा ज़ा 0, अयोटा 0 ज़ा 0, अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा, अयोटा ज़ा अयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस 1। बिकॉज ऑफ दिस ये 0 0 तो 0 ही हो गया और अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है और आंसर क्या आ गया, +1। और यही इसका आंसर निकल आया। इतना सा काम करना था हम लोगों ने। क्या है हमारे पास, 4 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 अयोटा। हमने सबसे पहले a प्लस बी अयोटा में आंसर लेकर आना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करते हैं किस तरीके से, 4 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 अयोटा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 अयोटा, 2 माइनस 4 अयोटा। क्या किया है, और इसको ये हमने क्या कर लिया कि लेट कर लिया, ये z के इक्वल है। अब हम लोग सोल्व करते हैं किस तरीके से, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था इसको हम लोगों ने इसका जस्ट साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब जस्ट मल्टीप्लाई करवा देना है, 4 माइनस 3 अयोटा और 2 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 अयोटा, 2 माइनस 4 अयोटा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने 4 2 ज़ा 8, 4 माइनस 4 4 ज़ा 16 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 और अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 2 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर। बिकॉज ऑफ दिस ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या लगा दिया है, फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, 8 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 21 अयोटा भी साथ में प्लस 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 4 ज़ा 16 अयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने करना है कि 8 माइनस 21 अयोटा प्लस 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर। यही स्टेप मैंने अगेन लिख दिया ताकि आपको नज़र आ जाए आसानी से। ठीक हो गया। अब क्या करना है, किया मैंने 8 एज इट इज़ लिख दिया, माइनस 16 अयोटा माइनस 6 अयोटा माइनस 22 अयोटा प्लस 12 और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने, -1 और नीचे वाला 2 2 ज़ा 4 और 4 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 16 अयोटा स्क्वायर के बराबर। अब इसके बाद क्या करना है, देन हम लोगों ने क्या काम करना है, 8 माइनस 22 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। 8 माइनस 22 अयोटा माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 16। अब हम लोगों ने ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको जो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होती हैं, 8 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 22 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 20। अब हम लोगों ने इसको सेपरेट करके लिख देना, -4 ओवर 20 प्लस -22 ओवर 20। ठीक हो गया।
उसके बाद कटिंग होती है तो कर देनी है, 4 1 ज़ा 4, 5 ज़ा 2, 11 ज़ा और 2 10 ज़ा। ठीक हो गया। तो -1/5 प्लस -11 अयोटा ओवर 10, ये हमारा ये ए है और ये प्लस और ये बी और साथ में अयोटा, ये हमारा आंसर आ गया जी का। ठीक हो गया। जी का आंसर हम लोग यहाँ पे नीट करके लिख लेते हैं, जी इज इक्वल टू -1/5 -11 ओवर 10 अयोटा, ये हमारा जी का आंसर आ गया। जी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग जी बार फाइंड करते हैं। जी बार क्या होती है, ये तो एज इट इज़ -1/5 रहेगा, अयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा +11 ओवर 10 अयोटा। ठीक हो गया। जी बार भी फाइंड कर लिया। अब हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है, जी प्लस जी बार, तो वो फाइंड कर लेते हैं। जी प्लस जी बार, जी क्या है हमारे पास -1/5 -11 ओवर 10 अयोटा प्लस -1/5 प्लस 11 ओवर 10 अयोटा। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने इनको सिंपली ऐड कर देना है, -1/5 -11 ओवर 10 अयोटा प्लस -1/5 प्लस 11 ओवर 10 अयोटा। ठीक हो गया जी। तो ये -11 ओवर 10 अयोटा प्लस 11 ओवर 10 अयोटा, ये तो कैंसिल, क्या बच गया -1/5 -1/5, बेस सेम है, नीचे वाली एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा -1 -1, तो क्या आ जाएगा -2/5। ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, जी प्लस जी के ऊपर बार। अब हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है, जी माइनस जी बार। तो वो किस तरीके से करेंगे, पहले जी की वैल्यू वो क्या -1/5 -11 ओवर 10 अयोटा माइनस, और ये क्या है -1/5 प्लस 11 ओवर 10 अयोटा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसको माइनस कर लेना है, तो वो किस तरीके से -1/5 -11 ओवर 10 अयोटा, बाहर माइनस अंदर वाले साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस 1/5 माइनस प्लस माइनस 11 ओवर 10 अयोटा। ठीक हो गया। ये इससे कैंसल। अब -11 ओवर 10 अयोटा -11 ओवर 10 अयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है, इनको ऐड कर लेते हैं। एलसीएम लिया दोनों का, नीचे तो आ गया 10 -11 अयोटा -11 अयोटा, माइनस माइनस प्लस -11 अयोटा -11 अयोटा -22 अयोटा, साइन माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस निशान जो है बड़ी वैल्यू का वो क्या माइनस ओवर 10, इसकी कटिंग हो रही है, 11 ज़ा 5 ज़ा 2 11 ज़ा और 2 5 ज़ा -11 ओवर 5 अयोटा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है, जी डॉट जी बार। जी डॉट जी बार ये क्या है, पहले जी की वैल्यू लिख दी, डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और जी बार की वैल्यू लिख दी। ठीक है। अब हम लोगों ने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, पहले पहली टर्म को पकड़ना है और इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर दूसरी टर्म को पकड़ना है और इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देना है। -1/5 को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, -1/5 -1/5। ठीक हो गया। अब -1/5 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, -1/5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 11 ओवर 10 अयोटा। अब इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, -11 ओवर 10 अयोटा, और जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/5 प्लस -11 ओवर 10 अयोटा, और ये क्या है 11 ओवर 10 अयोटा। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो माइनस प्लस जो भी आंसर आएगा वही लिख देना है। ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो 1/5 1 1 ज़ा 1 और 5 5 ज़ा 25, ये तो आ गया 1/25। ठीक हो गया। अब अगला ये प्लस एक दफ़ा एज इट इज़ लिख देते हैं, हम लोग ब्रैकेट लगा के सोल्व कर लेते हैं, बाद में इसको करते हैं। माइनस प्लस माइनस 1 11 ज़ा 11 और 5 10 ज़ा 50 और साथ में अयोटा। ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस प्लस 11 1 ज़ा 11 10 5 ज़ा 50 और साथ में अयोटा। ठीक। प्लस माइनस प्लस माइनस 11 11 ज़ा 121
10 10 ज़ा 100, अयोटा अयोटा ज़ा अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। इस स्टेप में क्या किया, सबसे पहले मैंने -1 को मल्टीप्लाई करवाया -1/5 से, फिर -1/5 को मल्टीप्लाई करवाया 11/10 अयोटा से, फिर मैंने -11/10 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाया -1/5 से, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया इससे, जस्ट ये मैंने लिख दिया। ठीक है, आप लोग की आसानी के लिए। अब क्या किया मैंने, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया। जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो प्लस माइनस करके जो भी साइन आता है वही लगा देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस हो गया। इसके बाद ये प्लस, अभी मैंने ब्रैकेट नहीं खोली, ठीक है, तो मैंने ये प्लस एज इट इज़ लिख दिया, इनको माइनस प्लस माइनस हो गया वो लिख दिया। ये वाला प्लस एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस होता है वो प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस होता है ये माइनस आ गया, और ये बाहर प्लस था। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे 1/25 प्लस माइनस माइनस 11/50, 5 होना चाहिए था, 5 10 50, ठीक है, 11/50 अयोटा प्लस 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 11/50 अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 121/100, और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने 1/25 तो एज इट इज़ हो गया, ये -11/50 अयोटा, ये +11/50 अयोटा, तो ये तो कैंसिल हो गए। पीछे क्या बच गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस। बिकॉज ऑफ दिस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस, तो 121/100। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसका जस्ट एलसीएम ले लेना है, 25 और पहले 100 का जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। 5 5 ज़ा 5 20 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा और 4 1, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। अब हम लोग इसका एलसीएम लिख देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 100, और इसको सोल्व करते हैं तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 1/25। तो हम इसे किस तरीके से सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी कटिंग कर लेते हैं। 5 ज़ा 20 ज़ा 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 प्लस 121/100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैंसिल, 121 इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने 121 में 4 ऐड कर लेना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 125, और डिवाइडेड बाय 100। अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं, 5 के टेबल पे इसकी कटिंग करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5 2 20, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 5/4 आंसर आया है। ठीक है, अभी भी इसको जो है हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 5 इधर 4 4 1 ज़ा 4 और ये 1, तो हमारा आंसर क्या आता है 1/4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद सिंपल मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, उसको ओपन करके लिख दिया। अयोटा स्क्वायर था, अयोटा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने -1 लगा दिया, प्लस माइनस किया, और हमारा आंसर क्या आ गया -1/5 और -11/10 अयोटा। अब हमारा z क्या निकल आया, a + b अयोटा की फॉर्म में। अब हम लोगों ने z बार निकाल लिया। z बार में हम लोग क्या करते हैं, जो अयोटा के साथ टर्म होती है उसका जस्ट साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने z + z बार निकाल लिया, उसका आंसर भी हम लोगों का क्या आया -2/5। फिर z - z बार निकाला, उसका आंसर क्या आया हम लोगों का -11/5 अयोटा। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, z डॉट z बार निकाली, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा आंसर आया 1/4, 1 होल 1/4। 5/4 भी आंसर सही है, लेकिन आप लोगों ने क्या लिखना है 1 होल 1/4, बिकॉज ऑफ दिस ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी वैल्यू है, तो उसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, इफ़ z = 2 + 3 अयोटा एंड w = 5 - 4 अयोटा, शो दैट। उसने कुछ पार्ट्स दिए हैं, उसने कहा इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहले उसने z दिया हुआ है और w दिया हुआ है। उसने पहले पार्ट में क्या पूछा है कि z + w की बार = z की बार + w की बार। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, पहला स्टेप तो ये होना चाहिए। दूसरा, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, उसका आंसर आएगा, फिर हम लोग राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड z + w बार।
अच्छा, ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो पहले हमारे पास z की भी टर्म मौजूद है, w की भी मौजूद है। हम लोगों ने क्या करना है, z प्लस w का प्लस करना है, ठीक है, z को और w को प्लस करना है। उसका जो आंसर आएगा उसकी हम लोगों ने क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट ले लेना है। किस तरीके से कि जस्ट अयोटे के साथ जो टर्म होगी उसका साइन चेंज कर देना है, ठीक है। किस तरीके से अब करते हैं, सबसे पहले हमने z प्लस w करना है, z प्लस w। पहले z की टर्म वो क्या है, 2 प्लस 3 अयोटा प्लस w, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। w क्या है हमारे पास, 5 माइनस 4 अयोटा। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने जस्ट इनको प्लस कर लेना है, 3 अयोटा प्लस 5 माइनस 4 अयोटा। जो रियल नंबर है उनमें रियल और जो इमेजिनरी है उनमें इमेजिनरी ऐड कर देने हैं या सब ट्रैक कर देना है, जो भी होगा। तो 2 प्लस 5 7 प्लस 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 माइनस करें तो अयोटा, साइन बड़ी वैल्यू का साइन 4 का माइनस, ठीक हो गया। हम लोगों ने z प्लस डब्ल्यू तो फाइंड इजीली कर लिया। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने इसके ऊपर ये जो बार लगी हुई है इसको सोल्व करना है। वो किस तरीके से, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7 माइनस अयोटा, पहली चीज़ तो ये लिख दी। अब हम लोगों ने इसके ऊपर लगा देनी है बार। बार लगाने से क्या होता है कि जो अयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, z प्लस अयोटा। जस्ट ये हमारा एक लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। अब हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है, राइट हैंड साइड। हैंड साइड में वो क्या कह रहे हैं, पहले आप लोगों ने z लेना है और उसकी बार निकालनी है। z लेके फिर z की बार और फिर प्लस w और w की बार। क्या करना है इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने z बार पहले फाइंड करना है, फिर w बार फाइंड करना है, फिर जो उन दोनों के आंसर आएंगे उनको ऐड करना है। क्या करना है, पहले हम लोगों ने z बार फाइंड करना है, फिर w बार फाइंड करना है, फिर उन दोनों को क्या कर देना है, जस्ट ऐड कर देना है। किस तरीके से, z उन्होंने हमें दिया हुआ है, z बार किस तरीके से हम लोग फाइंड करते थे, जस्ट अयोटा वाली जो टर्म होती थी उसका साइन चेंज कर देते, तो वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 अयोटा। अच्छा, w क्या दिया हुआ है, 5 माइनस 4 अयोटा, इसमें भी ऐसे करेंगे, अयोटा के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, तो 5 प्लस 4 अयोटा। जस्ट अब हमारे पास z बार भी निकल आई है, w बार भी निकल आई है। अब जस्ट हमने इन दोनों को क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। किस तरीके से, z बार प्लस w बार इज इक्वल टू, z बार की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 3 अयोटा प्लस w बार की क्या है, 5 प्लस 4 अयोटा। इनको ऐड करवा देते हैं, 2 माइनस 3 अयोटा प्लस 5 प्लस 4 अयोटा। 2 प्लस 5 7 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 3 माइनस करें अयोटा और साइन बड़ी वैल्यू का वो क्या है, प्लस, ठीक हो गया। अब हम लोगों की ये क्या निकल आई है, राइट हैंड साइड। अब हम लोगों ने क्या देखना है, क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है कि नहीं। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 7 प्लस अयोटा, और राइट हैंड साइड क्या आई है, 7 प्लस अयोटा। इसका मतलब ये हुआ हमने नीचे क्या लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ, ठीक हो गया। हम लोगों का आंसर प्रूफ हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, उसने क्या कहा था कि आप लोगों ने z प्लस w पहले निकालना है, फिर उसकी बार लेनी है, ठीक है। उसका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, z की बार प्लस w की बार के। पहले हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसमें हमने z प्लस w निकाला, उसका आंसर हमारा ये आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका जो है कॉन्जुगेट ले लिया, तो हमारा आंसर 7 प्लस अयोटा आ गया, ठीक। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड में पहले हमने z बार निकाली ये, फिर हमने w बार निकाली, फिर हमने इन दोनों को क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया, और हमारा आंसर क्या आ गया, 7 प्लस अयोटा। फिर हमने देखा क्या दोनों सेम है, तो दोनों सेम थी, और हमने क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट क्या था, z माइनस डब्ल्यू की बार इज इक्वल टू z की बार प्लस w माइनस डब्ल्यू की बार। तो उसको भी आप लोगों ने इसी तरीके से सोल्व करना है, वो इजीली सोल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, z डॉट w की होल बार, z की बार डॉट w की बार, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड z डॉट w की बार, तो हम लोगों ने क्या काम करना है, पहले z डॉट w फाइंड कर लेते हैं। z क्या है हमारे पास, 2 प्लस 3 अयोटा, डॉट w क्या है हमारे पास, 5 माइनस 4 अयोटा। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 प्लस माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8 अयोटा, प्लस 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 3 5 ज़ा 15 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 और अयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब 10 माइनस 8 अयोटा
माइनस प्लस 15 आयोटा माइनस 12 माइनस 1, ठीक हो गया। इसके बाद इज इक्वल टू 10 माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 12, ठीक हो गया। तो 10 प्लस 12 22, माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 8 गए तो 7 आयोटा, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का। जी, तो हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड कर ली है, जी डॉट डब्ल्यू। हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड की, जी डॉट डब्ल्यू 22 प्लस 7 आयोटा। अब हम लोगों ने इसका ले लेना है कॉन्जुगेट। वो किस तरीके से लेते हैं, 22 माइनस 7 आयोटा। जो आयोटा के साथ साइन होता है उसको जो है चेंज कर देते हैं। तो वो प्लस था तो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जस्ट हमारा ये आंसर आ गया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम लोग राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। जी, तो z हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, और w क्या है, 5 माइनस 4 आयोटा। z का कॉन्जुगेट लिया तो क्या आंसर आया, 2 माइनस 3 आयोटा, और इसका लिया तो 5 प्लस 4 आयोटा, ठीक हो गया। अब हमारे पास z बार भी निकल आई और w भी। अब हम लोगों ने जस्ट इनको क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। z के ऊपर क्या है, बार, तो उसका आंसर क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा, और इसका आंसर क्या है, 5 प्लस 4 आयोटा। जस्ट इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 प्लस प्लस प्लस, 2 4 ज़ा 8 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 3 5 ज़ा 15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 3 4 ज़ा 12 और आयोटा का स्क्वायर। 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा और माइनस 12 माइनस 1 आयोटा। स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 12, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने रियल में रियल ऐड कर देनी है और इमेजिनरी में इमेजिनरी। ये 10 है और ये 12 है, ये तो हो गया 22। ये 8 आयोटा है माइनस 15, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आयोटा, साइन बड़ी वैल्यू का वो क्या है 15, तो 15 के साथ क्या है माइनस, तो हमारा आंसर किसका आ गया, जी बार डॉट डब्ल्यू बार। इसका आंसर हमारा क्या आया है, 22 माइनस 7 आयोटा। ये हमारी क्या निकल आई है, राइट हैंड साइड। अब हम लोग मैच करते हैं क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, 22 माइनस 7 आयोटा, और राइट हैंड साइड क्या आई है, 22 माइनस 7 आयोटा। हैंस प्रूव्ड। बिकॉज ऑफ दिस हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, जी ओवर डब्ल्यू और उसकी होल की बार इज इक्वल टू जी की बार डिवाइडेड बाय डब्ल्यू की बार। सबसे पहले हम लोगों ने जी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू फाइंड करना है। उसका जो आंसर आएगा उसकी हम लोगों ने क्या ले लेनी है, बार। देन हम लोगों ने जी का कॉन्जुगेट, राइट हैंड साइड में जी का कॉन्जुगेट करना है, बार करनी है, ये कॉन्जुगेट जो भी आप लोग कह लो। फिर डब्ल्यू का जो है बार लेनी है, और फिर जो उन दोनों के आंसर आएंगे उनको हम लोगों ने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, z ओवर w की होल की बार। तो सबसे पहले हम लोग z ओवर w फाइंड कर लेते हैं। z क्या है हमारे पास, z है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, और w क्या है 5 माइनस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास डिवाइड में है, तो हमें तो a प्लस बी में चाहिए था, तो इसको हम लोग क्या करवा लेंगे, रैशनलाइज करवा देंगे। रैशनलाइज करवाते हैं। रैशनलाइज किस तरीके से, 2 प्लस 3 आयोटा 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 आयोटा, 5 प्लस 4 आयोटा, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है। किस तरीके से, 2 प्लस 3 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इन दोनों को करवाते हैं तो उसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। ऊपर वालों को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 आयोटा, प्लस 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 3 5 ज़ा 15 आयोटा, प्लस 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 3 4 ज़ा 12 आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। और नीचे क्या आता है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 4 ज़ा 16 और आयोटा का स्क्वायर। अब क्या करना है, 10 प्लस 18 15 प्लस 8 प्लस प्लस प्लस, और जो है इनको प्लस कर देते हैं। 15 में जब हम लोग 18 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 आयोटा, ठीक हो गया। और प्लस 12 माइनस 1, और डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 माइनस 1, ठीक हो गया जी। तो 10 प्लस
23 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 और डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 16। ठीक हो गया। 10 माइनस 12 माइनस 2, 23 प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 41। ठीक हो गया। अब इसको हम लोग सेपरेटली लिख देते हैं किस तरीके से, -2/41 प्लस 23/41 आयोटा। अब हमारे पास z किस में आ गया है, z/w फाइंड हो चुका है a प्लस बी आयोटा में। ठीक है, अब जस्ट हम लोगों ने क्या काम करना है, हम लोगों ने इसका क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट। किस तरीके से, z/w बार, तो वो क्या होता है कि सिर्फ आयोटा वाली जो टर्म होती है उसका जो साइन होता है उसको चेंज कर देना होता है, 23/41 आयोटा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारी क्या निकल आई, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में वो क्या कह रहे हैं, जी उसने दिया हुआ है, पहले उसने कहा ये चीज़ आप लोगों ने फाइंड करनी है, तो जी बार हमें चाहिए और डब्ल्यू भी बार चाहिए। तो जी बार क्या आ जाएगा, जी क्या है 2 + 3 आयोटा और जी बार क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। डब्ल्यू क्या दिया हुआ है 5 - 4 आयोटा, डब्ल्यू बार क्या आ जाएगी 5 + 4 आयोटा। अब हम लोगों ने जी बार की वैल्यू इधर लिख देनी है, वो क्या है 2 - 3 आयोटा और डब्ल्यू बार की इधर 5 + 4 आयोटा। अब हम लोगों ने इसको सिंपल क्या कर लेना है, रैशनलाइज कर लेना है। किस तरीके से, 2 - 3 आयोटा 5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 4 आयोटा। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे वाले पे फॉर्मूला लगा दो, 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद अब हम लोगों ने जब इसको मल्टीप्लाई करवाया, 2 × 5 = 10, 2 प्लस माइनस माइनस 2 × 4 = 8 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 × 5 = 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 × 4 = 12 और आयोटा का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 25 - 16 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। 10 - 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा प्लस 12 - 1 और नीचे क्या आ जाएगा 25 - 16 - 1। अब 10 - 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 12 और नीचे क्या आ जाएगा 25 + 16। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने 10 - 12 -2 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का तो इनको प्लस कर लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा 25 + 16 41। अब हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, -2/41 -23/41 आयोटा। ये हमारी क्या निकल आई है, z/w कि z की बार ओवर w की बार और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। अब हम लोगों ने मैच करनी है, क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या निकली थी, -2 + 41 -2/41 -23/41 और राइट हैंड साइड क्या निकली है, -2/41 -23/41 आयोटा। ठीक हो गया। दोनों साइड्स इक्वल आई हैं, हेंस प्रूव लिख देंगे हमारी जो है दोनों साइड्स बराबर आई हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 में वो क्या कह रहा है, 1/2 z + z की बार इज रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, वो कह रहा है इतने से हिस्से को आप सोल्व करो, इसका जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर आएगा और रियल नंबर भी कौन सा होगा, जो z का रियल नंबर है। z का रियल नंबर क्या है 2। ठीक हो गया। तो हमारा आंसर ये पता चल गया कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक हो, अब हम सोल्व करके देखते हैं। z क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, हम लोगों को क्या चाहिए z बार फाइंड कर लेते हैं 2 - 3 आयोटा। अब हम लोगों ने क्या करना है, z + z बार को ऐड करना है और उसको 2 से क्या करवा देना है, डिवाइड। तो z + z बार 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा, तो 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा। अब क्या करना है, ये 3 आयोटा ये इससे कैंसिल, 2 + 2 4। हमारा आंसर किसका आ गया, z + z बार का। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने 1/2 z + z बार, तो 1/2 तो एज इट इज़ आ जाएगा और z + z बार की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 4। तो 1 4 = 4, 4/2, तो आंसर क्या आ गया 2।
तो यही चीज़ तो हम लोगों ने प्रूफ करनी थी। उसने क्या कहा था, उसने कहा था आपने इस स्टेटमेंट को जो है ना इसको प्रूव करना है और इसका आंसर आपका एक रियल नंबर आना चाहिए। रियल नंबर हमारा आ गया 2, और वो रियल नंबर जो है किसका पार्ट होना चाहिए, जी का। जी का रियल नंबर क्या था 2, तो हम लोगों ने जी के बराबर लिख दिया, आंसर हमारा 2 आ गया। तो हम लोगों ने इसके आगे क्या लिख देना कि ये एक रियल नंबर है और जी का ही रियल नंबर है। तो यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी, 1/2 जी प्लस जी बार इज इक्वल टू रियल ऑफ नंबर ऑफ जी। जस्ट ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, नेक्स्ट पार्ट क्या है, 1/2 आयोटा जी माइनस जी के ऊपर बार है, इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। कह रहे हैं आप इसको सोल्व करें और जो इसका आंसर आएगा वो एक इमेजिनरी नंबर आएगा, ठीक है, और वो किसका हिस्सा होगा, जी का। तो जी क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, इसमें से इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो है 3 आयोटा। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 3 आयोटा। ठीक हो गया क्या, तो अब z हमारे पास मौजूद है, वो क्या है 2 + 3 आयोटा। अब z बार हमने फाइंड करना है, वो क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब हम लोगों ने क्या करना है, z माइनस जी बार। z माइनस जी बार किस तरीके से फाइंड होगा, z माइनस जी बार इज इक्वल टू, पहले z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा माइनस जी बार की वैल्यू 2 - 3 आयोटा। अब इसको करते हैं 2 + 3 आयोटा, बाहर माइनस, अंदर वाले सारों के साइन चेंज। इसके बाद 2 - 2 कैंसल, आयोटा प्लस 3 आयोटा 6 आयोटा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, जी माइनस जी बार। जी माइनस जी बार क्या आंसर आया, 6 आयोटा। अब हम लोगों ने 1/2 आयोटा जी माइनस जी बार, ठीक हो गया, 1/2 आयोटा जी माइनस जी बार की जगह क्या आ जाएगा, 6 आयोटा। तो 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक, तो ये आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 × 1 = 2, 3 × हमारा आंसर क्या आ गया, 3। यही तो उसने कहा था कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए ऑफ जी का। तो इमेजिनरी पार्ट क्या था, 3 आयोटा। तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए था, 3। तो हमारा आंसर क्या आया है, 3 आंसर आया है, और यही इसका इमेजिनरी पार्ट था, और हमारा आंसर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हमने यहाँ क्या लिखना है, 1/2 आयोटा जी माइनस जी बार इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ गया। नंबर 7 है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई। कि उसने ये कुछ जो है एक इक्वेशन दिया और उसने कहा इसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ में जो है ना एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। एक्स का जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होना चाहिए और वाई का भी। तो जो होता है रियल नंबर कौन सा होता है, 1 2 3, और आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो कौन सा होता है, जिसके साथ जिस टर्म के साथ क्या लगाओ, आयोटा लगाओ। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है हमारे पास 2 - 3 आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 + आयोटा। हम लोग ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ हम लोगों को क्या चाहिए, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये इधर ही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। किस तरीके से, 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा। ठीक हो गया, रेशनलाइज कर लिया। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सिंपल, 4 + आयोटा 2 + 3 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। 4 2 = 8, 4 3 = 12 आयोटा, आयोटा 2 + 2 आयोटा, प्लस प्लस प्लस, और ये 3 और ये आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4 - 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक उम्मीद है कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास क्या है, 8 + 12 + 8 प्लस 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, इसी स्टेप को मैंने अगेन लिख दिया। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने 8 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा 14 आयोटा प्लस 3 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा,
माइनस 1, 4 माइनस 9 माइनस 1, 8 प्लस 14 आयोटा माइनस 3, 4 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस, ठीक हो गया। उसके बाद 8 में से जो है 3 माइनस करेंगे तो 5 प्लस 14 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 9 में जब हम लोग 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13। क्या है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 14 आयोटा ओवर 13। हम लोग इसको 13 को दोनों तरफ अलग-अलग डिवाइड करवा देते हैं। किस तरीके से 5 ओवर 13 प्लस 14 ओवर 13 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ पे लिख देते हैं। इक्वेटिंग रियल एंड दिया मैंने, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल पार्ट्स कौन से, इधर से x और इधर से x इज इक्वल टू 5 ओवर 13, और इमेजिनरी पार्ट कौन से, इधर से y और इधर से 14 ओवर 13, ठीक हो गया। तो यही हमारा आंसर निकल आया। हम लोगों ने रियल पार्ट्स को भी इक्वेट कर दिया और इमेजिनरी को भी, और क्वेश्चन में भी उसने क्या पूछा था, आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और दोनों क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, और दोनों ही हमारी क्या निकल आई हैं, रियल निकल आई हैं, और यही हमारा आंसर है। दोबारा हम लोग एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसमें उसने कहा था आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और दोनों क्या होने चाहिए, रियल होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद ये इसके साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी, इस साइड पे आके डिवाइड हो गई, फिर इसको रेशनलाइज करवाया। रेशनलाइज करवाने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आया 5 ओवर 13, 14 ओवर 13 आयोटा। फिर हमने इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स किया, और वो करने से हमारा आंसर x की वैल्यू क्या आ गई 5/13 और y की वैल्यू 14 ओवर 13, और दोनों हमारे आंसर क्या आए, रियल आए। 7 का पार्ट 2 क्या है हमारे पास, 3 माइनस 2 आयोटा और x प्लस आयोटा y इक्वल टू 2x माइनस 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। हम लोगों ने इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, एक नंबर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें भी हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और दोनों क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई करवाया 3x, 3 को आयोटा y से मल्टीप्लाई करवाया प्लस 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 3y आयोटा, ठीक हो गया। माइनस 2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस 2x आयोटा माइनस प्लस माइनस 2y आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, पहले 3 को मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों से, फिर माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों से, ठीक हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। इस साइड पे, इस साइड पे क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट से, 2 को x से मल्टीप्लाई करवाया x। जाहिर सी बात है कोई भी जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, तो हम उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, ठीक हो गया। माइनस 2 2 ज़ा 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। यहाँ तक कोई उम्मीद है मसला नहीं होगा, ठीक हो गया। अब इसी साइड पे आ जाते हैं वापस। तो इसमें से ना हम लोग क्या काम करते हैं, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक हो गया। उसके बाद 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 2y, बिकॉज ऑफ दिस माइनस माइनस प्लस, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब, और ये रियल नंबर है, सॉरी, और ये क्या है, ये इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी है। रियल इकट्ठा करके लिख देते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, 3x प्लस 2y प्लस, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आयोटा आ रहा है कॉमन, तो आयोटा कॉमन ले लेते हैं, 3y माइनस 2x, और आयोटा हम लोगों ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इसके गिर्द ब्रैकेट इस पे भी लगा देते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें ब्रैकेट लगाने में, ठीक है। तो हमने क्या काम किया इसमें, सबसे पहले हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों टर्म्स से, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाया, ठीक। फिर आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगा दिया, -1। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या काम किया, रियल पार्ट्स अलहदा कर लिए और इमेजिनरी अलहदा करके, लेकिन लिखे इकट्ठे ही हैं, ठीक है, साइड पे, ताकि अपनी आसानी के लिए।
फिर हम लोगों ने ये रियल पार्ट्स लिख दिया और ये इमेजनरी, और इमेजनरी में से आयोटा कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिया और बाकी टर्म एज इट इज़। यहाँ तक तो उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है कि ना हम लोगों ने 2x - 1 इकट्ठा करके लिख दिया, ये भी आयोटा वाली टर्म थी, ये भी आयोटा वाली टर्म थी, प्लस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया, ये माइनस है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, इसके गिर्द भी ब्रैकेट लगा दो, इक्वल टू 2x - 1 प्लस, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 आयोटा कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा -2y और यहाँ से क्या बचा +1। क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले जो है 2 को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया, फिर +2 आयोटा -1, फिर हम लोगों ने जो है रियल नंबर जो थे उनको अलहदा करके लिख दिया और जो इमेजिनरी थे उनको भी अलहदा करके लिख दिया। फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा था, इसमें से देखा कुछ कॉमन आ रहा है, 2 आयोटा कॉमन आ रहा था, बिकॉज ये 4 है, तो जो 4 है 2 2 ज़ा 4 होता है, और आयोटा भी था, इधर भी आयोटा था, इधर 2 था, तो कॉमन ले लिया, इधर से क्या बचा -2 बाहर आ गया, पीछे 2 रह गया, y और आयोटा भी बाहर आ गया, और इधर से 2 आयोटा ही बाहर आ गया ये, और पीछे क्या बच गया 1। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने क्या काम किया, इक्वल टू 2x - 1 प्लस 1 - 2y 2 आयोटा। ठीक हो गया, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, बिकॉज ऑफ दिस ये माइनस था। ठीक, अब क्या करना है, ये स्टेप एक दफ़ा दोबारा लिख देते हैं इसके साथ मिला के, 2x - 1 प्लस 1 - 2y 2 आयोटा। ठीक होगा, हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक हो गया, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स किस तरीके से, ये भी रियल है और इधर से ये भी रियल है, तो इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, 3x + 2y = 2x - 1, और इमेजिनरी पार्ट इधर से ये है, क्या है भला, 3y - 2x, और इधर से क्या है 1 - 2y और 2, बिकॉज ऑफ दिस ये अयोटा, तो ये कौन से हो गए, इमेजिनरी पार्ट्स, और वो लिख दिए सेपरेट करके और रियल पार्ट्स लिख दिए। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ तक उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। तो ये हम लोगों की इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2, तो हम लोग इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई भी यहाँ पे करवा देते हैं ये चीज़, तो ये क्या बन जाएगी, 3y - 2x = 2 - 4y, ये हम लोग इक्वेशन 2 बना देते हैं। ठीक है, इसको कोई नाम नहीं देते, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 3x + 2y = 2x - 1, 2x इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, उसके बाद 3x में से 2x जब हम माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, 2y = -1। एक हमारे पास ये इक्वेशन आई है, इसको हम नाम दे देंगे 3 का। अब हम लोग इक्वेशन 2 में भी देख लेते हैं, फ्रॉम, अभी हमने 1 में देखा है ना कि क्या चीज़ कैसे सोल्व हुई है, तो वो अब कर लिया। अब इक्वेशन 2, तो उसमें क्या है, 3y - 2x = 2 - 4y, तो हम जो -4y है उसको भी इधर ले आते हैं, 3y - 2x इधर -4y है, इधर आके क्या हो जाएगा +4y, तो 3 + 4 7y -2x = 2, तो पहले जैसे हमने ऊपर किया है कि पहले x की टर्म लिखी है फिर y की लिखी है, इसमें भी ऐसे ही कर देते हैं, -2x + 7y = 2, ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, 4। ठीक हो गया, अभी तक हम लोगों ने 4 इक्वेशंस बनाई हैं। सबसे पहले क्या किया, ये जो हमारे पास 2 इक्वेशंस थी हम लोगों ने, मैंने 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। फिर हम लोगों ने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से जो चीज़ इधर माइनस प्लस हो रही थी उसे किया, तो हमारे पास क्या आया, x + 2y = -1, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। इक्वेशन 4 कैसे बनेगी, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो उसमें से जो चीज़ प्लस माइनस हो रही है वो की, फिर हम लोगों ने पहले x की टर्म लिखी फिर y की लिखी = 2, और ये हमारी कौन सी होगी, इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 को लेके चलना है,
और जो है ना एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। सबसे पहले अगर हमारे पास एक चीज़ की वैल्यू निकल आई ना, या एक्स की या वाई की, तो दूसरे की वैल्यू निकालना इंतहाई आसान हो जाएगा। किस तरीके से, अब देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, और इधर क्या है -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो अब क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास ऐसे हम लोग या तो x को ख़त्म कर दें या y को ख़त्म कर दें। हमारे पास ऐसा क्या हो कि हम लोग जो है ना एक चीज़ को ख़त्म कर दें। यहाँ पे क्या है -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अगर हम लोग इक्वेशन 3 को अगर हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो इधर भी -2x हो जाएगा, इधर भी -2x हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगी। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय -2 इन इक्वेशन 3। ठीक हो गया। हम लोग जो है -2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं इक्वेशन 3 में, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो और ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइडों पे करवाना पड़ता है, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करवा दिया x प्लस 2y, और इधर से -2 को मल्टीप्लाई करवा दिया -1 से। तो हमारे पास क्या आया, -2x ज़ा -2x माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास एक ये नई इक्वेशन बन गई है, और ये इसके जैसी मैच हो रही है। किस तरीके से, यहाँ पे भी -2x है, यहाँ पे भी -2x है। जब हम लोग जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक प्लस हो जाएगी, और जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया इक्वेशन 5 का। अब हम लोग क्या काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 5 फ्रॉम 4। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या काम किया, हम लोगों ने लिख दिया कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4। तो पहले मैंने जो है 4 लिखी, फिर उसके बाद 5 लिखी, और देन इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है कि हमने जो नीचे वाली टर्म्स होते हैं इनके साइन चेंज होते हैं। ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने ये माइनस प्लस, अब हम लोगों ने इन साइंस को कंसीडर करना है। हम लोगों ने क्या, इन साइंस को निगलेक्ट कर देना, मतलब ये है ही नहीं। अब हमारे पास ये न्यू साइंस है, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, प्लस 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 7 और 4 11y इज इक्वल टू प्लस माइनस -2 -2 0, ये भी कैंसिल। ठीक हो गया। अब y के साथ 11 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, 0। अब हमारा आंसर y का निकल आया। अब बहुत आसान हो गया कि हम x की वैल्यू निकालें। हम इनमें से किसी भी टर्म में जो है ना y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो x एज इट इज़ रहेगा, 2 एज इट इज़, y की जगह 0 पुट कर देना -1। तो x प्लस 2 0 ज़ा 0 -1, तो x में 0 ऐड करो x ही आ जाता है -1। अब हमारे पास x की भी वैल्यू निकल आई, क्या निकली है, -1, और y की क्या निकली है, 0। तो ये हमारी x और y की वैल्यूज़ निकल आई, और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। और दोनों नंबर क्या आए हैं, रियल आए हैं। दोनों नंबर रियल भी आए हैं। क्या किया इस क्वेश्चन में हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, इनको करवाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने आयोटा वाली टर्म्स अलहदा लिख दी, और दूसरी जो रियल नंबर वाली थी वो अलहदा लिख दी। इसमें भी ऐसे किया। फिर हम लोगों ने यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया, ये चीज़ बची और ये रियल था। इधर से भी ऐसे किया, रियल अलहदा लिख लिया और आयोटा वाली अलहदा लिख दी। ठीक है। फिर हम लोगों ने इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स किए। तो रियल पार्ट्स कौन थे, तो इधर से ये वाला था, और इधर से क्या था, 2x - 1, और इमेजिनरी क्या था, 3y - 2x, और इधर से क्या था, 1 - 2y, और ये 2। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, तो उसके बाद हमारे पास ये दो इक्वेशंस बनी थी। हमने 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया।
फिर हम लोगों ने क्या किया कि इक्वेशन 1 में से देखा कि कोई चीज़ जो है ज़्यादा मतलब सोल्व ना हो रही हो, तो यहाँ पे भी 2x था, यहाँ पे 3x था, x को ऐड सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास क्या आ गया x + 2y। फिर हमने इक्वेशन 2 में भी इसी तरीके से देखा और उसमें से क्या आया -2x + 7y = 2। अब हमने दोनों इक्वेशंस में से ये देखना था कि कोई एक चीज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाए ताकि हम दूसरी चीज़ फाइंड कर सकें। तो हमने क्या काम किया, हमने इक्वेशन 1 को जो है उसको ये इक्वेशन जो 3 है इसको हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, -2 से। जब हमने -2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आया, -2x - 4y = +2। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 5 from 4। पहले हम लोगों ने 4 लिखी, फिर 5 लिखी, उसको सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आंसर y की वैल्यू 0 आ गई। फिर हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमारा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू भी -1 आ गई और दोनों नंबर ही रियल आए हैं और यही इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है, ये इंतहाई आसान है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास क्या है, 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर -2x - y आयोटा और इधर क्या है x + आयोटा y। ठीक हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम लोग ना यहाँ पे भी x y है और यहाँ पे भी x y है, या तो हम लोग जो है इस टर्म को इधर ले जाते हैं या इसको इधर ले आते हैं, तो ज़्यादा आसानी है कि हम इसको इधर ले जाएं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर = ये इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगी प्लस, पहले आयोटा y तो पहले ही था, +2x - y आयोटा। ठीक हो गया। अब क्या करना है, इसका थर्ड पार्ट क्या है, 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर -2x - y आयोटा = x + आयोटा y। अब हम लोगों ने इसमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे भी x y वाली टर्म है और यहाँ पे भी, तो हम लोग या तो इसको इधर ले आते हैं या इसको इधर ले जाते हैं ताकि सोल्व करने में आसानी हो, तो हम इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर = x + आयोटा y। यहाँ ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोलना है। फॉर्मूला किस तरीके से, 3 का स्क्वायर + 4 आयोटा का स्क्वायर a² + b² + 2ab = इसमें क्या करना है, x + आयोटा y + 2x - 2y आयोटा, 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक हो गया। क्या काम करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 + 4 4 = 16 और आयोटा का स्क्वायर 2 3 = 6 और 6 4 = 24 = x + 2x + आयोटा y - 2y आयोटा। ठीक हो गया। इसके बाद अब क्या करना है, हम लोगों ने 9 + 16 - 1 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाता है -1 = इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं x + 2x और इसमें से अगर हम लोग आयोटा कॉमन ले लें, आयोटा कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा y - 2y। ठीक हो गया। अब 9 - 16 + 24 आयोटा = x + 2x 3x + आयोटा y - 2y -y + और साइन बड़ी वैल्यू का। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है, 9 - 16 - 7 + 24 आयोटा = 3x + आयोटा -y। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगर हम लोग नोटिस करें, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी आयोटा की टर्म है और ये भी आयोटा की टर्म है, हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन। चल ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इधर से क्या आएगा, रियल पार्ट में से -7 और इधर से क्या आएगा 3x, इधर से क्या आएगा 24 और इधर से -y। ठीक हो गया। ये पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा आसान है। इसमें सिंपल क्या करना है, हमने जस्ट मल्टीप्लाई करनी है और इमेजिनरी और रियल पार्ट से अलग-अलग कर देने। अब क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 -7 = 3x। x हमें अकेला चाहिए तो 3 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -7/3 = x। x की टर्म तो आ गई हमारे पास -7/3 और i भी रियल है। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
2। तो इसमें क्या है 24 इज इक्वल टू -y। तो ये माइनस इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, दोनों के साथ माइनस लगा दो तो कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ -24 दोनों साइड पे या तो माइनस को मल्टीप्लाई करवा दो, लिखो मल्टीप्लाई बोथ साइड, जो है माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइडों पे। तो इस साइड पे क्या आ जाएगा y। तो हमारा आंसर क्या आ गया y इज इक्वल टू -24। और ये भी क्या आया है, रियल आया है। ठीक हो गया। इस लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इसको इस साइड पे ले गए हैं, देन इसका स्क्वायर खोला और इसको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करवा दिया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था, उसको ओपन कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने जो रियल पार्ट्स थे उनको सेपरेट कर लिया और आयोटा कॉमन लेके इसको सेपरेट कर लिया। फिर उसके बाद प्लस माइनस किया और हमारे पास क्या आया -7 + 24 आयोटा, और इधर क्या आया 3x + आयोटा -y। फिर हम लोगों ने देखा कि इधर भी एक रियल है और एक इमेजिनरी है, इधर भी ऐसी है, तो हमने कहा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हम लोगों ने वो दोनों करके लिख दिए। ठीक है। और जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा और x की वैल्यू फाइंड कर ली, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखा और y की वैल्यू फाइंड कर ली, और यही इसका आंसर था। और इसी के साथ हम लोग की एक्सरसाइज खत्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे।